नमस्कार दोस्तों। शिक्षक जब यही शब्द सुनते हैं तो आपके मन में आदर सम्मान के भावनाएं दौड़ते हैं। हमारा देश और हमारा समाज डॉक्टर, माता पिता और शिक्षक को एक कैटेगरी में नहीं, भगवान का दर्जा दिया जाता है। सभी लोग इज्जत और सम्मान के साथ उनसे मिलते हैं और सर झुका के ही रखते हैं, चाहे वो कितना बड़ा हो। डॉक्टर, माता पिता और शिक्षक के सामने हमेशा अपने आप को झुकाकर, चाहे वो आईएएस बन जाए तब पर भी डॉक्टर के सामने हो या माता पिता या शिक्षक के सामने सर हमेशा झुका रहता है। लेकिन यही बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे फेमस, बच्चे को पढ़ाने में माहिर और बेहद और सरल आसान भाषाओं में अपने बातों को बेखूबी दूसरे तक पहुंचाते हैं, छात्रों को समझाते हैं। खान सर के नाम से मशहूर है। उसका पूरा नाम फैजाल खान है। उसका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होते हैं। यहां तक बताया जाता है कि खान सर के पिता भारतीय सैनिक में काम करते थे, उनके भाई भी सैनिक में काम करते थे। एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्म होने के साथ साथ संघर्ष, उनका पूरा परिवार संघर्षरत है। उसी परिवार में जब खान सर का जन्म होता है, वो भी संघर्ष देखता है। घर में गरीबी, बदहाली, तंगी देखता है। इनके बाद एक मध्यवर्गीय परिवार बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। उन्होंने भी प्राथमिक शिक्षा बीएससी की डिग्री हासिल करी। इसके बाद जियोलॉजी में मास्टर की डिग्री हासिल करी। इसी दौरान उन्होंने एनडीए की एग्जाम दी। इनके बाद लिखित एग्जाम उन्होंने पास करी और इसके बाद जो फिजिकल एग्जाम होता है उसमें वो किसी कारण चूक जाता है। उन्हें ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि हाथ में कुछ फिजिकल दिक्कतें हैं, परेशानी है, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनका जो सपना था वो टूट जाता है और बिखर जाता है। फिर से सरकारी एग्जाम यानी सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाती हैं। वो बिहार के राजधानी पटना में आते हैं। वहीं से अपने जीवन का शुरुआत फिर से शुरू करते हैं। एक मध्य वर्गीय परिवार होने के साथ साथ उनका जीवन विद्यार्थी जीवन बहुत ही कठिन रहा। यहाँ तक कि कभी पैसे की इतनी तंगहाली, दिक्कत और परेशानी रहती थी। इनके बावजूद भी अपने मन की हिम्मत को बढ़ाता रहा, आगे ले जाता रहा और अपने शिखर को तमाम कोशिश होने के बावजूद भी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। थक हार जाता है, जीवन परेशान हो जाता है, तो फैसला करता है क्यों ना अब वापस घर ही जाया जाए, किसी और दिशा में अपने कदम को रखे। इनके बावजूद जब जाने के लिए सोचता है तो उनके पास इतनी कम पैसे होते हैं कि वो गंगा नदी के किनारे बैठ जाते हैं और सोचते हैं घर जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। इतना समय निकलने के बाद घर जाकर क्या ही किया जाए। यही दुविधा सोचकर क्यों न फिर से एक बार कोशिश किया जाए। यही से फिर से एक बार रुकते हैं और जिंदगी का नया आयाम, नया रास्ता, नया विकल्प फिर से देना शुरू करते हैं। पैसे की तंगहाली देखकर एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाने के लिए जाता है और वहां बतौर एक शिक्षक पढ़ाना शुरू कर देता है। उनकी पढ़ाने का तौर तरीका छात्रों को बेहद पसंद आने लगता है और धीरे धीरे उनके नाम से बच्चे बढ़ने लगते हैं और वो कोचिंग संस्थान तरक्की की ओर जाने लगता है। जब अपने आप की वैल्यू और इमेज को देखकर खान सर खुद से अपने एक कोचिंग संस्थान की स्थापना करते हैं, यानी खुद एक कोचिंग संस्थान खोल लेते हैं। फिर अपने ही स्टाइल और पुराने अंदाज में बेबाक शब्द, चुटकुले और कहानियों के साथ, हंसी मजाक के साथ बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चे काफी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं और धीरे धीरे उनका कोचिंग एक रफ्तार पकड़ लेती है। कभी 5-10 से शुरू हुआ खान सर आज हजारों विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, उसी दौरान एक महामारी का आगमन हो जाता, वो था कोविड-19। इसी के दौरान ये जो ऑफलाइन जितने भी क्लासेस थी, पूरी धरती पर जो भी गाड़ियां चक्र चल रही थी, मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता और सभी अपने घर में बैठ जाता है। आम लोगों की तरह खान सर भी आप अपने जीवन में घर पे बैठ जाता है और कोई काम धाम नहीं होता है। तब एक दोस्त उन्हें ये आकर सलाह देते हैं कि क्यों ना आप
यूट्यूब पर पढ़ाए, सोशल मीडिया पे पढ़ाए, घर बैठे आप सभी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर काफ़ी पसंद आया, लेकिन उनके पास कोई भी टूल्स ये सब करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी उनके दोस्तों ने उन्हें ये सभी चीज़ें लाकर दिया और फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। जो ही उन्होंने अपनी बातें और पढ़ाने का तौर तरीका यूट्यूब पे साझा करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में उनके यूट्यूब चैनल पर मिलियन में सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं और करोड़ों में व्यूज़ आने लगते हैं। यहाँ तक कि नहीं पढ़ने वाला, शिक्षा से कोई रिश्ता नहीं रखने वाला, ऑटो चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, गांव या दुकानदार बैठे हुए लोग भी, सेलिब्रिटी भी उनका वीडियो देखा करते थे और अभी भी देखते हैं। और इसकी सब्सक्राइबर की संख्या इतनी बढ़ गई, उसका जोक्स, उसका अंदाज और बात बोलने का बेबाक तरीका ने उन्हें एक फेमस और प्रसिद्ध टीचर बना दिया। उन्होंने सफलता की सीढ़ी पर लगातार चढ़ता गया, लेकिन उनके जीवन में विवादों से भी नाता है। एनटीसी भर्ती प्रतिक्रिया चल रहा था। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि एनटीपीसी ने बच्चों के साथ, छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा मैंने जितनी सीट है उससे 20 गुना रिजल्ट दिया गया, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था, सिर्फ 11 गुना था। इसी वीडियो का आधार बनाकर बिहार में हिंसा भड़काने और छात्रों को आंदोलन करने पर मजबूर करने का यही आधार बनाकर उन पर केस दर्ज किया गया था। हाल फिलहाल में ही बीपीएससी कार्यालय के बाहर बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के लेकर खान सर और छात्र सड़कों पर थे, लेकिन कुछ ही समय में ये पता चला कि ये खबर बेबुनियाद है, ये सही नहीं है। बेवजह छात्रों को सड़कों पर लाया गया और कोचिंग माफिया के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उसी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन भारत के सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि जब वो रक्षाबंधन छात्रों के साथ मिलकर बनाया था तो उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। जिस तरह वो ईद मनाते हैं उसी तरह दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, सबों के चहेते हैं, सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। एक बेहतर शिक्षक, वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और बेहद सरल और आसान भाषाओं में बच्चे को सिखाने बहुत ज़्यादा फेमस और प्रसिद्धि है।